हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कल यानी शुक्रवार की दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। कल दशमी तिथि है और साथ ही शुक्रवार है, तो बहुत ही खास दिन कल मिल रहा है, बहुत ही शुभ दिन मिल रहा है दोस्तों। बहुत ही वैशाख का दशमी शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो चलते हैं हम लोग जानकारियों की तरफ। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सुने हुए, उनकी कथा से सुने हुए और उनकी बहुत सारे छोटे छोटे जो उपाय होते हैं वो बहुत ही कारगर और बहुत ही अचूक उपाय होते हैं। वो हमेशा ही अपनी कथा में कुछ न कुछ उपाय बताते हैं जिससे लोगों का भला हो सके दोस्तों। तो जानते हैं दशमी तिथि के उपाय के बारे में। दोस्तों, इसके लिए हमें आपके अपने घर में जो भी शमी का वृक्ष होगा वहाँ पे ये उपाय करना है। उपाय वे लोग करेंगे जो किसी भी मनोकामना को लेकर काफ़ी दिन से परेशान है, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या घर में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, धन संबंधित हो या किसी भी तरह का परेशानी हो, तो उसके लिए ये उपाय करना है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम लोग लेंगे गाय का कच्चा दूध, आधा दूध और आधा पानी उसमें मिला लेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि तांबे के पात्र में दूध नहीं लिया जाता है, इसलिए तांबे के लोटे में मत लीजिएगा। इसके सिवा आपके पास जो भी जैसे पीतल के लोटे होंगे उसमें ले लीजिएगा, या पीतल की कोई भी बर्तन होगा उसमें ले लीजिएगा, या स्टील का बर्तन हो तो उसमें ले लीजिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि पीतल के बर्तन में लीजिए, पीतल शुभ माना जाता है दोस्तों। तो इसके लिए उसमें आप आधा दूध आधा जल मिलाकर ले लीजिएगा। और 2 लौंग, फूल वाली 2 लौंग लेनी होगी दोस्तों। फूल वाली 2 लौंग लेकर कल इसे करना है प्रदोष काल में इस उपाय को। सर्वप्रथम जो लौंग रहेगा उसे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से लौंग को शमी के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देंगे। शमी को लौंग के जो रहेंगे फूल वाले लौंग उसका भोग लगा देंगे शमी वृक्ष के नीचे, और उसी पर उस दूध को उस लौंग के ऊपर ही समर्पित करेंगे। लौंग के फूल का मुख ध्यान रहे कि वो वृक्ष की तरफ रहे, डंडी का हिस्सा आपकी तरफ रहे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। समर्पित करने के बाद वहीं पे हम उस दूध को, जो जल में से दूध रहेगा, लौंग के ऊपर समर्पित करेंगे और धूतेश्वर महादेव को याद करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी इस उपाय को करने के बाद आप धूप दीप कर सकते हैं वहाँ पे, और थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से लेकर अपने घर में जहाँ धन संपदा रखते हैं आप, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रखें, या फिर अपने पूजा स्थल पर रखें। ऐसा यदि आप करते हैं तो देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा और आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी दोस्तों। एक बार अवश्य ही इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर उपाय है। चलते हैं अगले उपाय की तरफ दोस्तों, दूसरे उपाय को हम धन प्राप्ति के लिए करेंगे, धन संबंधित परेशानियों के लिए करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको लेना होगा 7 बेलपत्र और लाल चंदन। 7 बेलपत्र, आजकल बहुत ही तेज़ी से बेलपत्र के नए पत्ते आ रहे हैं, तो आराम से आपको मिल जाएंगे और कहीं जाना नहीं है दोस्तों। इस उपाय को अपने घर में ही करना है। 7 बेलपत्र पे लाल चंदन की 7 बिंदियाँ लगाएंगे, जो बड़ी वाली पत्ती, ऊपर वाली पत्ती होती है उसके ऊपर दोस्तों। तो ये बात ध्यान रहे कि गाढ़ा घोल बनाएंगे, क्योंकि अगर पतला घोल बना देंगे आप चंदन का तो वो बिखर जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। इसलिए गाढ़े घोल को बनाकर उस पर बिंदी लगाएंगे। सिर्फ ऊपर वाली जो अलग से पत्ती, एक अकेली पत्ती होती है, उस बड़ी पत्ती पे लगा देंगे। उस बड़ी पत्ती पे 7 पत्तों पे लगाएंगे। 7 पत्तों पे लगाने के बाद आपके घर में जहाँ देवी माँ की मूर्ति होगी, माँ दुर्गा की या माँ लक्ष्मी की मूर्ति होगी जिसको आप पूजा करते हैं, उनके पास उन पत्तों को लेकर जाएंगे। धूप दीप करने के बाद उन पत्तों को एक एक करके माँ को समर्पित करेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे और एक मंत्र जपते जाएंगे, ओम श्रीम नमः। माँ का, लक्ष्मी माँ का बीज मंत्र है, और प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे घर में धन की बहुत कमी रहती है, आप धन रूप में, लक्ष्मी रूप में मेरे घर में निवास करें। और 7 पत्तियाँ समर्पित करने के बाद कुछ देर बाद वहाँ से एक पत्ती उठाइए और जहाँ पे आप पैसे रुपए रखते हैं दोस्तों, वहाँ पे इस पत्ती को रख दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कुछ ही समय बाद देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे बरकत होने लगेगा और धन संबंधित समस्या समाप्त हो जाएगी दोस्तों। बहुत ही आसान और अचूक उपाय है, बहुत ही छोटा उपाय है, करके देखिएगा, ज़रूर ही करिएगा। चलते हैं दोस्तों अब अगले उपाय की तरफ। दोस्तों, इस उपाय को वे लोग करेंगे जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर
कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लड़ाई करता है, हर बात पे गुस्सा करता है, चिल्लाता है, मतलब उसे आपा खो देता है और बात-बात पे झगड़ा करने लगता है, तो ऐसे घर के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए इस उपाय को करना है। और इसके लिए करना है, एक समी पत्र से इस उपाय को करना है। एक समी पत्र लेंगे और लेंगे तांबे के लोटे में जल और जाएंगे शिवलिंग के पास, शिवालय में जाएंगे और वहाँ पे जाकर उस समी पत्र को, भगवान जो शिवलिंग है, शिवलिंग पे एक हिस्सा ऐसा होता है जो कि खाली हिस्सा होता है। वो हिस्सा होता है माँ अशोक सुंदरी और माता के हस्त कमल के बीच का हिस्सा। माँ गणेश भगवान और कार्तिक भगवान से शुरू होता है नीचे का हिस्सा माँ अशोक सुंदरी का, और जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है उसके चारों तरफ का गोल हिस्सा होता है माता पार्वती और माता पार्वती के हस्त कमल, या फिर उसे कटी भाग कहते हैं दोस्तों। तो उस गोल हिस्से के और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो हिस्सा बचता है वो खाली हिस्सा होता है। तो सर्वप्रथम समी पत्र को वहाँ पे हम लोग समर्पित कर देंगे, खाली हिस्से में समर्पित करेंगे। खाली हिस्से में समर्पित करने के बाद उस जल को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर। और जल को जब ऊपर समर्पित करेंगे, वो जल समी पत्र को स्पर्श करता हुआ नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो उसे किसी भी पात्र में आप ले लीजिएगा, रोक लीजिएगा। वो लेने के बाद अपने घर आइएगा। धूप दीप पूजा करने के बाद उस व्यक्ति के नाम और गोत्र से वहाँ पे ये सारे उपाय को करेंगे और लाकर उस जल को पूरे घर में हाटकेश्वर महादेव के नाम से छिड़काव करेंगे दोस्तों। पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वो उस व्यक्ति का गुस्सा शांत होने लगता है और वह सही हो जाता है दोस्तों। तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। शिवलिंग पे जल समर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और घर में छिड़काव करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से घर में छिड़काव करेंगे। बस इतना सा है ये उपाय, और इस उपाय को अवश्य करिए और करके देखिए, इसका लाभ लीजिए। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले उपाय की तरफ। दोस्तों इस उपाय को ये लोग करेंगे जो वर्षों से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए करना है। इसके लिए लेना है 3 बेलपत्र लेना है और इत्र लेना है और 1 लोटा शुद्ध गंगा जल लेना है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो बेलपत्र रहेगा उसके ऊपर जो बेलपत्र के तीनों पत्तियों का जोड़ होता है उस स्थान पर इत्र को लगाएंगे। तीनों पत्तों के जोड़ के स्थान पर तीनों पत्तियों पर लगा लेंगे दोस्तों। 3 अलग अलग लेंगे, 3 पत्तियां रहेंगी। 3 पत्तियां, जैसे बेलपत्र का 3 पत्तियों का एक संगम होता है, उसे 1 पत्ती गिनते हैं दोस्तों। तो इस तरह से 3 पत्ती लेंगे और 3 पत्ती में जो जोड़ वाला हिस्सा होता है, तीनों पत्तियों का जोड़ वाला हिस्सा जो होता है, उस पत्ती पे जोड़ वाले हिस्से पर इत्र लगा लेंगे और इत्र लगाकर लेके जाएंगे मंदिर। मंदिर में जाने के बाद दोस्तों सर्वप्रथम जल को समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और उसके बाद शिवलिंग को अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे, पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद उन तीनों बेलपत्र को समर्पित करेंगे माता के कटी भाग पर, जहाँ पे माता का हस्त कमल है, वहाँ पे अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देंगे दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र और शीघ्र पूर्ण होने लगती है दोस्तों। ये छोटा सा उपाय रहा, आप इसे अवश्य करें, करके इसका लाभ लें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।